वो समझने लगेंगे सही गलत क्या है। तो क्या अरेंज मैरिज में ज़बरदस्ती एक लड़की होती है, ज़बरदस्ती उससे बोला जाए तुझे ये करना पड़े, वो करना, ज़बरदस्ती करती है वो। हालाँकि वो कुछ नहीं है, फिर उसके बाद भी उसे रोटी-पानी मतलब ये तो लव मैरिज वालों से बराबर हक होता है। वो साथ में जॉब कर रही है, बराबर जा रही है, फिर भी वो घर के काम सँभालती है, हर चीज़ संभाल बच्चों को सँभाल रही है। और सबसे अच्छा इसमें बच्चों के लिए रहता है कि अगर आज हम मतलब समझदार होंगे दोनों, तो आगे बच्चे हमारे होंगे वो भी बहुत समझदार बन जाएँगे, उनको पढ़ाने-लिखाने का सबका मौका मिलेगा। और लव मैरिज में लव मैरिज में तो मतलब बराबर का हक रहता है, लेकिन अरेंज मैरिज में घर पे रहती है बेचारी, ना तो बाहर का माहौल देख पाती है और घर में और साथ माँ-बाप की सेवा तो लव मैरिज वाले भी करते हैं, अरेंज मैरिज वाले भी करते हैं, दोनों ही करती हैं। लव मैरिज वाला वो अपनी स्वतंत्र होकर करती है लड़की, और अरेंज मैरिज ज़बरदस्ती की करती है वो, ना चाहते हुए उसे सेवा करनी ही पड़ती है, चाहे उसका मन हो या ना हो। अरेंज मैरिज में कुछ टाइम की मुलाकात से लड़का और लड़की एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, और जब मतलब एक दूसरे से मिलते हैं तो वो एक दूसरे के सामने एक अच्छी छवि बना कर रखते हैं, लेकिन शादी के बाद एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। लड़कियां अक्सर ऐसा होता है कि लड़की या लड़का पहले किसी और से प्यार करता है और उसकी शादी किसी और से हो गई, तो वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिससे तलाक जैसे, और या लड़की भाग जाती है, या फिर लड़के मतलब लड़के किसी और के से संबंध बनाते हैं। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब जैसा कि इन्होंने मतलब जो भी कारण बताए थे, शायद जो कारण इन्होंने दिए हैं वो शायद लव मैरिज में ज़्यादा होते हैं और अरेंज मैरिज में बहुत ही कम होते हैं। जैसा कि लोग बोल रहे थे कि लड़की भाग जाती है, लड़का भाग जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर मतलब सर मेरा ऐसा मानना है कि इन्होंने कहा कि मतलब 2-4 मुलाकातों से मतलब आप उसका पूरा बैकग्राउंड नहीं जान सकते। तो लव मैरिज में भी ज़्यादातर जो बचपन का लव होता है ना, वो शायद 20 साल तक मेरे हिसाब से तो रिकवर नहीं कर पाते लोग। किसी का लव होता है 4 दिन का, 6 दिन का, 2 दिन का, 30 दिन का। अभी जो वर्तमान स्थिति है इसको देखें तो मतलब ये समझ लो तुम 4 महीने में ऐसा लव हो जाता है जान देने वाला। क्या ये मतलब सर एक चीज़ और मतलब जो लव मतलब जो अरे सर यार ये और सर एक चीज़ और बोली थी जो मतलब जो अपन जो अपना उसका जो पास्ट है वो मतलब जान सकते हैं। पास्ट जानना से सिर्फ मतलब पास्ट से क्या मतलब है हमें, अपन प्रेजेंट को देख के चलते हैं और भविष्य को। मतलब जो भविष्य शायद वो सुनहरा होना चाहिए। लव मैरिज का जो भविष्य शायद एक यूनिसेफ की रिपोर्ट थी, उसमें 90% अरेंज मैरिज में से 1% मानना लोगों का ऐसा था कि जो अरेंज मैरिज में डिवोर्स होता है। और जबकि लव मैरिज की बात करें तो शायद 50+% मामला ऐसा था कि जिसमें मतलब लव मैरिज में डिवोर्स होते हैं। और सर एक चीज़ और मतलब कि सर रुको जाओ मैं सर एक चीज़ और मैं सबसे पहले तो सर मैं यही बताना चाहूँगा मतलब जितने क्वेश्चन हमने अभी तक इनसे पूछे हैं उसका हमें शायद सही आंसर नहीं मिला है। और मतलब जो बात इनसे की थी आशा ने कि मतलब जो लव है मतलब इसका ऐसा होता है मतलब इसमें ये भाग जाते हैं वो भाग जाते हैं। सर भागने का मतलब जहाँ तक है मतलब देखिए एक भागने में जिम्मेदारी लड़की की तो होती नहीं है, ना सिर्फ लड़के की होती है, ये जिम्मेदारी दोनों की होती है। और शायद जो इसका परिणाम है वो दोनों को भुगतना चाहिए। और सर मतलब एक लड़का है, मान लो कि लव हो गया उसको 6 महीने में लड़की से किसी से, अगर वो लड़की को मतलब ऐसे तरीके से फंसाता है कि उसको वो ले जाता है कहीं और, वहाँ पर बहुत से केसेस तो सर ऐसे होते हैं मतलब जिनमें लड़की की जान चली जाती है। क्या मतलब ये क्राइम मतलब जो एक लेवल है मतलब जो लव मैरिज को लेके वो भी बहुत बढ़ता जा रहा है सर। और जो ये अरेंज मैरिज में देखो तो इसके चांस ही उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि लव मैरिज में क्या होता है कि वो केवल अरेंज मैरिज में सॉरी सर अरेंज मैरिज में क्या होता है कि वो एक व्यक्ति की इच्छा नहीं होती है, उसमें पूरे समाज की, पूरे समुदाय की और परिवार की। और जो चीज़ एक और चीज़ बोली थी मतलब किसी ने नहीं वैसे कि मतलब जो परिवार की जिम्मेदारी है, मतलब मेरे माता पिता ने ऐसा सोचा मेरे लिए, मेरे माता मतलब ऐसा किसी कोई भी पिता ऐसा नहीं होगा मतलब इस संसार में जो अपने बच्चों की भलाई नहीं चाहे। जो बच्चों की भलाई है सर मतलब वो उनकी इच्छाओं को देखते ही तो करते हैं वो लोग। वो सोचते हैं कि इसकी एक उम्र हो गई, इसके हिसाब से मतलब इसके जैसा मतलब मिल जाए। तो लव मैरिज में खुद को ही देखना पड़ता है, और अरेंज मैरिज में बात करें तो वो लोग खुद देखते हैं और उनके पास एक सबसे अच्छी चीज़ होती है जो एक तजुर्बा होता है, उनका जो एक्सपीरियंस होता है, जो उनके साथ मतलब जो वो भी इस दौर से गुजरे हैं। और लव मैरिज में शायद इस चीज़ का बहुत अभाव रहता है। और अगर इन लोगों को लगता है उसके विषय में कुछ तो बताएं। जैसा कि इन्होंने बताया था कि मतलब ऐसे घर वाले हैं ना वो एज को देख के करते हैं सगाई वगैरह, तो एज को देख के करते हैं। जब लड़का लड़की की मतलब होती है सगाई तो उस टाइम पे भी तो लड़का लड़की बोल देते हैं ना घर वालों को कि हमें तो इससे करनी है, तो उस टाइम पे भी तो उनकी लव मैरिज हो सकती है। ना कि मतलब घर वाले पैसों को देख के या जॉब को देख के मतलब ये सोचते हैं कि लाइफ में इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आए, लेकिन पैसा तो ऐसा ही है, कभी आता है कभी नहीं आता है, वो तो
चला जाता है, पैसा का तो कुछ नहीं है। लेकिन जो लव करते हैं ना, वो हमेशा दिल से प्यार करते हैं, तो उसका मतलब ये है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो दोनों सॉल्व कर लेते हैं, पैसा हो या ना हो, लेकिन वो वैसे तो मतलब खुश रहते हैं। और मतलब दूसरा इनका क्वेश्चन ये था कि मतलब ऐसे लव मैरिज करते हैं तो 2-4 महीने 6 महीने बाद छोड़ देते हैं, तो वो लव मैरिज वाले नहीं होते, बल्कि अरेंज मैरिज वाले भी लव करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब बहुत से लोग करते हैं, लेकिन उन्हें लव मैरिज नहीं करनी होती है ना, वो ही छोड़ के जाते हैं, जो कि मतलब फिर आगे सुसाइड वाला वो मैटर हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, जो मतलब भाई हर्ट प्यार करते हैं ना, उनका तो ये होता है कि जो 2-4 महीने में नहीं समझ पाते हैं, बल्कि उनका प्यार ना बहुत टाइम का होता है, तभी वो लव मैरिज तक पहुंचते हैं। और इन्हें लव मैरिज नहीं करनी होती है, वो मतलब लव कर देते हैं लेकिन छोड़ देते हैं। इस वजह से लड़की या लड़का मतलब उन सुसाइड करनी होती है। तो वो तो दोनों का मामला है कि मतलब लव करते हैं लेकिन मैरिज नहीं करती, वो अरेंज मैरिज वालों का मामला है। मतलब जैसा कि आप सभी लोगों ने अभी देखा होगा, मतलब मेरा जो क्वेश्चन था वो जो थोड़ा अलग था, मतलब जिन्होंने जो आंसर दिया है शायद वो थोड़ा हमारे हिसाब से अलग है, मतलब आप अपने हिसाब से देख लेना जो लोग देख रहे हैं। मैं एक चीज़ और, मतलब जिन्होंने जो समस्या बताई शायद पैसे से जुड़ी समस्या, समस्या सिर्फ पैसे की जुड़ी होती है नहीं होती, ज़िंदगी में इतनी सारी समस्याएं होती हैं जो पैसे का तो शायद मेरे हिसाब से तो कोई वैल्यू ही नहीं है रिश्तों में, क्योंकि रिश्तों के आगे पैसे की कीमत बहुत छोटी है, बहुत कम है। और जैसा कि मतलब और भी मतलब ये दे रहे थे आइडिया, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि ये पर्सनल ले गए, मतलब और जो इन्होंने जो आंसर दिया शायद जो जो फिल्मी दुनिया है हमारी जो मतलब हिंदुस्तान की, उस जैसा था कुछ, मतलब और जो रियल ज़िंदगी है शायद जो फिल्मों से मतलब कई मतलब अलग, एक अलग ही जो दृष्टिकोण है, मतलब वो एक अलग ही है एक समाज का। और जो फिल्मों में अक्सर हम लोग जैसे देख के मतलब कहते हैं लोग कि सिनेमा समाज का आईना होता है, शायद आप वो उन्होंने जो आंसर दिया वो उस आईने का था। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा क्वेश्चन ये है कि लव मैरिज करने के बाद जब लड़का लड़की दूर जाते हैं, उनका जो बच्चा होता है वो अपने दादा दादी के प्रेम से दूर हो जाता है, जबकि दादा दादी भी अपने बच्चे के प्रेम से दूर हो जाते हैं, उनको संस्कार भी ठीक प्रकार से नहीं मिल पाते हैं। क्या ये ठीक है, मतलब बच्चे भी संस्कार बिना रह जाएं? जैसा कि इन्होंने कहा कि लव मैरिज में जो लोग होते हैं उनके बच्चे में संस्कार नहीं मिल पाते, तो मैं ये कहना चाहूँगी आजकल तो अरेंज मैरिज जो लोग करते हैं वो भी बाहर जाकर रहते हैं, उनके बच्चे भी तो बिना दादा दादी के रहते हैं, उनमें संस्कार कहाँ से आएंगे। कि जैसा कि इन्होंने कहा कि अरेंज मैरिज वाले दूर जाते हैं, अरेंज मैरिज वाले भी काम की तरह दूर जाते हैं, लेकिन वो कभी महीने में, साल में, संडे को कभी तो आते हैं, कभी तो मिलते हैं, कभी तो संस्कार मिलेंगे उनको। ये तो नहीं है कि हमेशा के लिए चले जाएं। वाले के हमेशा के लिए चले जाते हैं, वो भी तो घर पर आते हैं, वो भी कभी कभी दाएँ साथ में रहते हैं, घर वाले भी एक्सेप्ट कर लेते हैं लव मैरिज वालों को। वो थोड़े टाइम के लिए उनसे परेशान रहते हैं, उनसे बातें नहीं कर ले, कुछ टाइम बाद वो घर पे आके वो भी तो उनके साथ में रहते हैं, जब भी तो संस्कार उन्हें मिल सकते हैं। और संस्कार की बात करें तो ये लव मैरिज में एक माँ मतलब जो लड़का लड़की होते हैं ना, वो भी बहुत समझदार होते हैं, तो वो भी उन्हें हर चीज़ समझाते हैं, आगे उन्हें बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और अरेंज मैरिज वाले में जो लड़की समझदार नहीं है फिर भी मतलब वो हर चीज़ ना तो समझ पाती है खुद, केवल एक लड़का पर डिपेंड रहती है हर तरीके से। तो हर चीज़ को वो सोचती है कि मतलब जो लड़का है उस पर डिपेंड रहेगी कि वो क्या करेगा आगे और बच्चों को कैसे पढ़ाएगा। लेकिन लव मैरिज में लड़की खुद बराबरी का हक लेती है और वो खुद मतलब अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। और नीतीश ने बताया था वेल के जो 90% केस हैं वो लव मैरिज के आ रहे हैं, तो लव मैरिज के इसी चक्कर में आते हैं केवल कि मतलब वो दोनों समझदार हैं। अरेंज मैरिज में लड़की समझदार नहीं है, समझदार नहीं होती, माँ बाप की जबरदस्ती, वो घर से बाहर तक जाने में भी सोचती है कि मुझे जाना है या नहीं, केवल घर की दुनिया में रहती है, घर में ही रहती है, कि उसको समझा दिया जाता है कि तुझे घर रहना है। तो वो कभी ये नहीं सोचती कि मुझे कोर्ट तक पहुंचना है या नहीं, कभी सोचा ही नहीं होगा उसने अरेंज मैरिज में। लड़की ने बहुत कम जो समझदार होंगी बाई चांस 10% वही जा सकती हैं कोर्ट तक अरेंज मैरिज वाली, इस वजह से उनके बहुत कम केसेस मिलते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी तो वही भुगतती है बेचारी, घर पर उनसे बहुत बार मतलब उन्हें हर तरीके से मतलब उन्हें दबा दिया जाता है, हर तरीके से उन पर बहुत अत्याचार किए जा रहे हैं। लेकिन जब भी वो हर चीज़ सहन करते हुए घर में रहती, कभी माँ बाप को कभी बताती नहीं कि मुझे कुछ परेशानियाँ नहीं है, क्योंकि वो हमेशा ही सोचती है कि माँ बाप की खुशी देखती हैं। और उन्होंने एक बात बोली थी कि मतलब शादी के टाइम, सगाई के टाइम भी मतलब प्यार हो जाता है और माँ बाप उन्हें घर की मतलब अच्छा देखते हैं, वो केवल शक्ल से उन्हें अच्छा देख सकते हैं, थोड़ी ना उन्हें समझ सकती हैं। लेकिन लड़की उस टाइम दबाव में आकर बोल देती कि हाँ मुझे पसंद है, लेकिन वो खुद समझ सकती है मुझे पसंद है या नहीं। मतलब लड़का जब लव मैरिज होती है उसमें लड़की पहले से जानती है, तो उसको हर चीज़ समझती है कि मतलब ये सही है गलत है। अरेंज मैरिज के अपन शक्ल देखते हैं उसकी, उसके बाद ही उससे हाँ ना बोल देते, माँ बाप को थोड़ा ना पता है बाद में उसका बिहेवियर कैसा है कैसा नहीं है। बोलेगा मतलब जैसा कि सर मतलब पहली चीज़ तो जो मतलब बोला था इन्होंने कि मतलब शायद ये मेरे हिसाब से तो शायद ये लोग मतलब भूल गए हैं कि हम एक
पक्ष है जो हमारा शायद जो अरेंज मैरिज की तरफ है और लव मैरिज की तरफ है, ये शायद पर्सनल जोड़ रहे हैं इसको। और मतलब एक चीज़ और जो मतलब शायद जो इनकी चेतना है अभी शायद मेरे को सोई हुई लग रही है। किस प्रकार से, मैं सर इसका उदाहरण देता हूँ कि मैंने ये नहीं बोला था कि 90% लव मैरिज में होता है, मैंने ये बोला था कि 90% अरेंज मैरिज में 1% केस ऐसा होता है जिसमें डिवोर्स होता है, और शायद जो 50% का मामला है वो शायद लव मैरिज में था। और जो भी मतलब इनका क्वेश्चन था कि मतलब अरेंज मैरिज में भी ये होता है, तो मतलब अरेंज मैरिज में ये संस्कार मिलना ज़रूरी है। शायद आप भी मतलब एक अच्छी तरह से जानते हैं सभी लोग कि संस्कार बच्चों के लिए उतने ही ज़रूरी हैं कि जितना कि मतलब माता पिता का साथ। और संस्कार शायद मतलब एक ये उन्होंने बोला था कि मतलब कि लड़की काम कर रही, मैं कहता हूँ सर मतलब एक लव मैरिज हुई, एक कपल्स की, तो मतलब जो इनका मामला है कि मतलब ये तो होता नहीं है कि हर कोई मतलब स्ट्रांग हो, मतलब इकोनॉमिकल फाइनेंशियल, मतलब तो एक लड़का एक लड़की काम कर रहे हैं, मतलब मान लो उनकी 20,000 या 30,000 रुपये वो कमा रहे हैं, तो क्या जो बच्चों को देख सकते हैं? लव मैरिज में लड़का या लड़की ये देखते हैं कि लड़की अगर लड़का देखेगा तो ये देखेगा लड़की पैसे वाली है, कार से आ रही है, तो उसे लव हो जाएगा। वो ऐसे फ्लर्ट करेगा उसके साथ कि कैसी भी करके इससे बात हो जाए। और अगर लड़का पैसा वाला हो तो लड़की ये देखेगी कि अच्छा पैसे वाला है, तो लड़की उसके साथ ऐसा फ्लर्ट करेगी, ऐसा बिहेव करेगी कि उससे जानती है या उससे प्यार करती है, उसके लिए मर मिटने को तैयार है। पर ऐसा नहीं होता, लड़की बस 15 या 20 दिन टिकेगी, उसके बाद चली जाती है क्योंकि उसे कोई और मिल जाता है या वैसे। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? तो इन्होंने कहा 10-15 बाद चली जाए, तो वो क्या मैरिज कहाँ से हुई? लव मैरिज कैसे हुई? वो तो लव था, ओनली अट्रैक्शन था। इसमें लव मैरिज की क्या बात है? लव मैरिज की बात चल रही। लव मैरिज में तो उससे समझ आ सामने वाले को, फिर उससे मतलब उससे प्यार हुआ, जो उसके बाद लव मैरिज हुई। इसमें तो अट्रैक्शन है ओनली। ऐसे अभी इन्होंने बोला कि ये लव कहाँ हुआ? लव तो ऐसे ही होता है। ज़्यादातर लड़की ऐसा ही करती हैं और पैसे के चक्कर में वो लव करती हैं, उसके बाद ये बोलती हैं कि बाबू अब अपन शादी करेंगे, चलो कोर्ट में। तो ऐसा ये कहाँ हुआ कि पैसे के चक्कर में शादी नहीं हुई? पैसे के चक्कर में ही करते हैं अधिकतर तो। लड़की जैसे कि आकाश ने बोला कि लड़की पैसे को देखकर शादी कर लेती है। अगर लड़की पैसे को देखकर जैसे उसने शादी कर ली, मान लिया लड़के के पास कोई भी आपत्ति आ गई, कोई वो आ गई, जैसे कि उसके पास जैसे उसके कोई भी एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, घाटा चला गया उसको, जो बिजनेस कर रहा है उसमें उसके पैसे खत्म हो गए। लड़की का क्या है, लड़की उसके बाद तलाक ले लेती है, ऐसा भी कर लेती हैं और वो उसके छोड़ के चली जाती हैं। इसमें आपकी क्या राय है? मैं पूछना चाहूँगी, पर तुमको ऐसा क्यों लगता है कि लड़की जो प्यार करती है ना, वो क्यों करती है? फिर करना ही नहीं चाहिए उनको, ये मानना चाहिए कि अरेंज मैरिज के बाद जो लड़की मिलेगी ना उससे ही प्यार करे। फिर क्यों करते हैं? मतलब सर है ना, मतलब एक चीज़ जो बोला जो प्यार, मैं सर एक चीज़ और मतलब कि जो लव मैरिज होती है क्या उसको अरेंज मैरिज से जोड़ सकते हैं? लेकिन जो अरेंज मैरिज होती है उसमें लव जरूर हो सकता है। मतलब सर कि जैसा इन्होंने बोला था कि मतलब प्यार करते ही क्यों हैं लड़कियों से, तो मैं सर ये कहता हूँ कि मतलब प्यार सिर्फ लड़के थोड़ी ना करते हैं, प्यार दोनों तरफ से होता है। और प्यार जो मतलब जो शायद जो प्यार की परिभाषा है, जो प्यार पवित्र शब्द है, मतलब उसको एक जो आजकल इसकी जो छवि बना दी गई है, जो बहुत नेगेटिव और नकारात्मक बना दी गई है। क्योंकि जो प्यार करना एक ये नहीं होता कि मतलब दो शरीरों का मिलन हो, मतलब ये समझ लो ये दो जिस्म होते हैं, मतलब एक दूसरे की जो इमोशंस होते हैं उनको शायद समझ के प्यार होता है। मतलब जो एक दूसरे की जो भावनाएं हैं वो मतलब एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, तभी हम प्यार करते हैं एक दूसरे से। अगर मतलब और एक चीज़ और सर, जो प्यार करने का जो मतलब होता है ना, सही मतलब ये होता है कि प्यार का मतलब सिर्फ शादी तक नहीं होता। मेरा जो पर्सनल है उसका मतलब ये है कि जो प्यार है वो सिर्फ शादी तक सीमित नहीं होता है। मतलब मान लो कि हमने तो किसी से किया सच्चा प्यार, अगर मान लो कि किसी भी वजह से, परिवार की वजह से या कोई भी समस्या आती है, मतलब कि समझ लो जो मतलब होता है कि मतलब उससे बेहतर की तलाश में कभी कभी हम बेहतरीन को खो देते हैं, तो ये भी होता है सर। इस वजह से मैं और इनसे ये भी पूछना चाहूँगा, जो मतलब जो हमने पहले भी पूछा था कि आपके मायने में जो प्यार की परिभाषा है आप उसको किस प्रकार से परिभाषित करते हैं? देखो, प्यार को मैं अपनी निजी ज़िंदगी से तो नहीं जोड़ना चाहूँगी, पर मैं ये कहूँगी प्यार ऐसा तो नहीं है मतलब कि ये चीज़ खड़ी है, ये बता दी प्यार खड़ा है, ये प्यार खड़ा है, ऐसा तो नहीं है। प्यार ने बाहर से बसता है, दिल में ऐसा होता है। अक्सर ये लड़कियाँ प्यार करती हैं ना, वो एक तरफ तो देख नहीं सकती लड़कों की तरफ। जो लड़की प्यार करती होगी उसकी नज़रों में तो कभी देख नहीं पाएगी, नहीं देख पाएगी। अकेले में देख लेगी लेकिन सबके सामने कभी नहीं देखेगी।
और प्यार ऐसा भी होता है कि घर वालों कहते रहेंगे बच्चा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो बच्चे मानेंगे नहीं, प्यार को तो करते ही रहते हैं। और अक्सर चलता रहे तो भगवानों के यहाँ भी देखा गया है कि सबसे पहले प्यार की शादी किससे हुई थी, लव मैरिज किसकी हुई थी, शिव जी और पार्वती की हुई ना। और अक्सर देखो कृष्ण भगवान से वो कृष्ण भगवान और राधा की जी की लव मैरिज की मतलब ऐसे मूर्तियाँ किसकी प्रसिद्ध ज़्यादातर हैं, राधा और कृष्ण की होंगी। और शादियाँ किसकी हुई थी, रुक्मणी और कृष्ण की हुई थी ना। अक्सर उनकी पूजा क्यों नहीं करते हम, क्यों नहीं लेते रुक्मणी का नाम, राधा जी के नाम लेते हैं। तो मैं तो मानना चाहूँगी लव मैरिज में इतना है कि सब मान जाते हैं, शादी के बाद ये बोल रहे हैं कि शादी के बाद कौन नहीं रखता अपने माँ बाप को खुश, सब रखते हैं। हाँ, प्यार तो 1-2 घंटे का होता है, ऐसा तो नहीं है कि मतलब जिस्म से होता है, इससे होता है, इन्होंने बोला जिस सबसे होता है प्यार, बच्चों से भी होता है, माँ बाप से भी होता है, उस लड़की से भी होता है, लड़की के मतलब जो भी रिश्तेदार होते सबसे हो जाता है। और मैं मानना चाहूँगी कि प्यार यही होता है कि सबकी रिस्पेक्ट की जाती है उसमें, सामने वाला समझे, और नो फाइट होती है उसमें कुछ, और एक दूसरे को कंपनी मिलती रहती है प्यार में एक दूसरे को। और जी कहना चाहूँ मतलब जिस प्रकार सर इन्होंने जो धर्म से जोड़ा, मतलब जो राम सीता की मतलब और से पार्वती जी की शादी, और जो राधा का नाम लिया, सर प्रेम तो मीराबाई ने भी किया था, क्या वो प्रेम पवित्र नहीं था? और जो प्रेम मतलब जो लव मैरिज मतलब जिनकी सक्सेस हो जाती है वो तो मिसाल बन जाती है, और जिनकी टूट जाती है वो लोग शायद एकदम कबाड़े की तरह डले रहते हैं, उनका कोई नाम ही नहीं जानता। और सर जो प्यार का मतलब जो इन्होंने बताया जो धार्मिक ग्रंथों में, मतलब हम ज़्यादा पुरानी बात नहीं करेंगे, मतलब एक लव मैरिज वो भी थी हीर रांझे की, मतलब वो मैरिज नहीं हुई थी उनकी, क्या वो लव सच्चा नहीं था? मैं पूछना चाहूँगा इन लोगों से। सभी बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे मतलब आंसर दिए, और एक दूसरे को काउंटर करना ही डिबेट का एक मेन मोटिव होता है। ये इनकी निजी लाइफ का इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मैंने पहले भी बोला था डिबेट शुरू करने से पहले कि इनके सबके अपनी पर्सनल राय हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे हमने ये तो ग्रुप बनाए हुए हैं, उसका भी मतलब ये नहीं है कि एक साइड लड़के बैठे हैं एक साइड लड़की बैठी हैं, तो वो मतलब एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन दिखाई दे रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ इस वजह से कि हमें इन्हें सकारात्मक प्रतिस्पर्धा चाहिए, और जब तक प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तब तक ज्ञान का सृजन हो ही नहीं सकता है। और ज्ञान अगर बढ़ाना है, बच्चों को मैच्योर करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो किसी एक मुद्दे को लें और उस मुद्दे पे अपनी अपनी राय रखें, और उस मुद्दे पर राय रखने के तो आज की डिबेट बहुत अच्छी लगी। और बस मैं यही बोलूँगा कि सकारात्मक प्रतिस्पर्धा लगातार चलती रही। बच्चों से अगर कुछ गलतियाँ हों, देखो कोई भी व्यक्ति हो, आपने चाणक्य को मतलब सुना होगा, चाणक्य की जब मौत हो रही थी तो मतलब उनसे वो थोड़े से नर्वस से दिखाई दे रहे थे, तो उनके एक मित्र ने उनसे पूछा कि आप थोड़े नर्वस नहीं दिख रहे हैं आज। और वो व्यक्ति जो भारत का सबसे महान ज्ञानी हो और उसकी कंडीशन ऐसी हो, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा लोगों को। और उनके मित्र ने पूछा कि आप नर्वस हो? तो बोला हाँ यार मैं नर्वस हूँ। तो बोला क्यों नर्वस हो? बोला यार मैंने ना ज़िंदगी में ज्ञान नहीं ले पाया। तो वो जो सामने मित्र है और जो देखने वाले लोग हैं वो एकदम से भौचक्के से रह गए और बोले कि मतलब जो व्यक्ति भारत का सबसे ज्ञानी है और वो बोल रहा है कि मैंने ज्ञान नहीं ले पाया, तो क्या बोलेंगे यार। हम जैसे लोग, हम लोग तो कीड़े मकोड़े हैं यार, अभी उनके सामने कुछ भी नहीं है। और ये जो बच्चे हैं उनकी भी कंडीशन है वही है। कभी भी शिक्षक नहीं बनना है, विद्यार्थी बन के रहना है, क्योंकि जब तक विद्यार्थी रहेंगे तभी तक कुछ एक जो सीखने की क्षमता रहती है तभी तक रहती है। जिस दिन शिक्षक बन गए उस दिन मास्टर होने का मतलब ये हो जाता है कि भाई ये परिपक्व है, और परिपक्व तो होना नहीं है, कभी भी परिपक्व नहीं होना है, हमें सीखने की क्षमता रखनी चाहिए। तो आप लोग भी ऐसे ही मतलब वीडियो को सपोर्ट करो, शेयर करो, और इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कर दो, लोगों तक, उन लोगों तक पहुँचाओ, और इंडियन इंस्टीट्यूट से ज़्यादा बच्चों को जोड़ो। थैंक यू।